सभी को नमस्कार। एक बच्चे का एक सवाल है, इसी सवाल का ही जवाब देते हुए जो शायद आप सबसे रिलेवेंट है कि सर कितने घंटे पढ़ाई करूं कि मेरा ग्रेड थर्ड में सिलेक्शन हो जाए। पहली चीज, घंटों से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन जो आपका होता है वो दिशा से होता है। दिशा तुम्हारी सही है तो सिलेक्शन आपका 5 घंटों से भी हो जाएगा, और तुम्हारी दिशा सही नहीं है तो तुम 12 घंटे पढ़ोगे तो भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। यानी 5 और 12 घंटे। आप कह दोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, 12 तो 12 ही होते हैं, 5 घंटे होते हैं, बहुत फर्क होता है। मैं एक यूपीएससी का भी एक इंटरव्यू पढ़ रहा था और उनका एक बहुत अच्छा कोटेशन था कि मैंने 6 घंटे नियमित केंद्रित पढ़ाई की। ये जो वर्ड उन्होंने बोला ना कि मैंने सेंटर्ड पढ़ाई की, केंद्रित का मतलब मैंने उसके अलावा कुछ नहीं किया। और एक पढ़ाई होता है, आप लोग जैसे पढ़ाई करते हो कि लाइब्रेरी में जा रहे हो, दिन में पढ़ाई कर रहे हो, आपके नोट्स बड़े बेतरतीब हैं, कभी ये किताब चेंज की, कभी वो किताब चेंज की, फिर सोशल मीडिया पे आपने रील्स देखना प्रारंभ कर दिया, फिर यूट्यूब पे आप डेली 1 घंटा सेशन देखते हैं, अलग प्रकार की फरी की, अलग प्रकार की टेलीग्राम पे आप प्रश्नोत्तरी दे रहे हैं। यदि इन सब चीजों में उलझे हुए हो तो आप 12 घंटे नहीं, यहाँ पे आप 18 घंटे दे लेना, रिजल्ट आपका 0 आएगा। यदि तुम 5 घंटे सेंट्रलाइज्ड पढ़ाई कर रहे हो, 5 घंटे का मतलब जैसे आपने 5 घंटे स्टडी की, 6 घंटे स्टडी की, क्या किया आपने? आप हर वीक 3 टॉपिक रिवाइज कर रहे हो जो कोर टॉपिक है, हर वीक डिसाइड कर लिया आपने। नंबर 2, आप सभी टॉपिक्स के नोट्स नहीं बना रहे हो, लेकिन आप उन टॉपिक्स के नोट्स जरूर बना रहे हो जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है और जो लिख के याद भी हो सकते हैं और जिनमें इंपॉर्टेंट चीजें, केवल उन्हीं टॉपिक्स के आप नोट्स बना रहे हो। नंबर 3, हर वीक आप एक टेस्ट दे रहे हो। नंबर 4, आप हर टॉपिक पढ़ने के बाद पीवाईक्यू का एनालिसिस करते हो कि इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। और नंबर 5, आपको यह पता चलता है कि इस टॉपिक में मुझे इस गहराई तक जाना है और इस गहराई तक नहीं जाना है। यदि ये समझ बनाते हुए तुम पढ़ाई कर रहे हो तो ये 5 से 6 घंटे तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे, सिलेक्शन ले जाएंगे। और तुम ये 12 से 13 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा प्रश्नों का कोई रिपीटेशन नहीं है, पीवाईक्यू का कोई एनालिसिस नहीं है, तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के तुम्हारे पास नोट्स नहीं बनाए हैं, तुम आज ये चेंज कर रहे हो, आज ये चेंज कर रहे हो, तुम्हारी कोई दिशाएं नहीं है। इनसे सिलेक्शन नहीं होने वाला। जो मुख्य मुद्दा है वो इस पे केंद्रित करो कि मैं चाहे 5 घंटे पढ़ूं, 7 घंटे पढ़ूं, नियमितता रहेगी। पढ़ने के तरीके ये रहेंगे, रिपीटेशन होगा, प्लानिंग के साथ पढ़ाई होगी। सिर्फ सीमित कंटेंट के साथ इसी को मुझे 3 से 4 बार रिवाइज करना है, इसका मतलब तुम सिलेक्शन की दौड़ में हो। तो ये सवाल दोबारा किसी से मत पूछिएगा कि मुझे ये सिलेक्शन लेना है या मुझे ये